तो बाबा आज की मुरली में कह रहे हैं, अव्यक्त मुरली में, कि स्वयं को जानने से ही संयम आता है और समय की पहचान कैसे करें। तो जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सब प्राप्तियां कर सकता है। भक्त उनको बहुत करीब रहते हैं लेकिन फिर भी उनको एज इट इज नहीं जानते हैं, इसलिए उनको प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर मानकर सारे दिन चलते फिरते हो, क्योंकि जैसे बाप को सर्व रूपों से सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो हम क्या है, आत्मा। तो मैं जैसे आत्मा हूँ वैसा ही क्या मैं मानती हूँ, वैसा ही मैं क्या, आत्मा तो पुरुष है ना, और देह जो है अलग। तो देह में ऐसी स्थिति है कि मैं देह में विदेही आत्मा हूँ, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त हूँ, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो ये भी समझ आ जाता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो एक नाटक है। तो उस कर्म से मेरा अट्रैक्शन नहीं होगा, हम कर्म करेंगे और कर्म से डिटैच। तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान कर के चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि ये संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बने, ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं, जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है। इसीलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा, उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रॉन्ग है, यह हमारा संयम है व नहीं है। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कब भी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण ऑथोरिटी में रह सकते थे, कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसका भी उल्टा कर देंगे, ये ऑथोरिटी है ना। उतनी ऑथोरिटी कैसे रही, स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा की याद में कर्म कर रही, तो कोई कर्म उल्टा नहीं होगा। फॉलो फादर कर रही, तो जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वाले की स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना। तो पहला फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बन करके आत्मा बन करके दिखाया।
तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्मा है वो सभी बातों में फॉलो कर सकती है। निराकार स्वरूप की बात अलग है, साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि, कि मैं आत्मा हूँ इसमें भी निश्चय बुद्धि हो जाए। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का भी नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोग को भी फॉलो करना है। ऐसी स्टेज, जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टी पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र होकर चलते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, मैं आत्मा हूं, ये फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। फिर ऐसा नहीं होगा कि हम करना नहीं चाहते थे हो गया, हम बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया। ऐसी स्टेज समीप आ रही है। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, इसलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय है ही। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरे के भी नंबर नजदीक आएंगे। जब हम लोग नजदीक हो जाएंगे तभी हमारे पिछवाड़े वाले फिर नजदीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसा परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो का रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को दिखाना है कितना नजदीक आए। फिर ये संकल्प नहीं आएगा पता नहीं यह राइट है व रॉन्ग है। ये संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी संयम है। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और कोई गति वाला पुरुषार्थ चलना है। साधारण पुरुषार्थ नहीं, साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। तो अब साधारण पुरुषार्थ नहीं करना है, महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। हमको अपने आप को चेक करना है कि हमने आत्मिक स्मृति आत्मा का अभ्यास कितना किया है। यही पहला और आखिरी पाठ है। तो हर मुरली में बाबा हमेशा ये कहते हैं स्वयं को आत्मा निश्चय करो। आत्मा हो ना, आत्मा आपस में भाई भाई किसी न किसी तरह से बाबा आत्मा का मैसेज जरूर देते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो। हम शून्य हैं, बिंदु हैं, और जब हम इस बिंदु अवस्था में स्थित है तभी परमात्मा से कनेक्टेड है। और जब परमात्मा से कनेक्टेड है तो काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, अहंकार भी नहीं। बिल्कुल निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी आत्माएं हैं। ये चीज 100% इसमें निश्चय बुद्धि हो। बाप दादा को हम बच्चों का विशेष गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।